हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ U इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, फाइंड मैट्रिक्स A सच दैट A इज इक्वल्स टू AI3 प्लस BU प्लस CU स्क्वायर। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो। ये गुजरात यूनिवर्सिटी अप्रैल 97 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर U दिया हुआ है तो U स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। U स्क्वायर क्या होगा? तो U स्क्वायर होगा U इंटू U करेंगे, दैट इज U स्क्वायर। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया और इसी को ही सेम इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। U इंटू U। देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ मल्टीप्लाई आप सीख कर आए हो, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस भी आपने की है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ये सब मत देखना, नहीं समझ में आएगा मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0। फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 0 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में सारे ही 0 हैं तो ये तो 0 ही हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 1 0 0 0। देन फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये भी हो जाएगा 0 0 एंड 0। थर्ड रो 0 है, हम किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें वो तो 0 ही होने वाला है। फाइनली हमें U स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 0 0 0 0 0 0 1 0 0। ये हमें U स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। नाउ हम A कैलकुलेट करेंगे। तो A की वैल्यू क्या दी हुई है? A इज इक्वल्स टू स्मॉल AI3 प्लस स्मॉल BU प्लस स्मॉल CU स्क्वायर। ठीक है। नाउ A, सबसे पहले A लिखते हैं तो AI3 आता है, A इंटू I3। अब I क्या होता है? तो I यूनिट मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया I3 प्लस B। नाउ B इंटू U, तो U तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ओके, AI3 प्लस BU प्लस C। नाउ U स्क्वायर, तो U स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, 0 0 0 0 0 0 1 0 0। AI3 प्लस BU प्लस CU स्क्वायर। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू 1 A 0 0 0 A 0 0 0 A, तो ये हो गया A। नाउ B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0 B 0 0 0 B 0 प्लस C को मल्टीप्लाई करेंगे
तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पर c इंटू 1 c हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने a, b एंड c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसे प्लस करना है। सो प्लस कैसे करेंगे, a प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा a, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ 0 प्लस b 0, तो ये हो जाएगा b, 0 0 c, तो ये हो जाएगा c। देन 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0, a 0 0 a, 0 b 0 b, 0 0 0, सो 0, फिर से 0 0 0 0 एंड a 0 0, तो a। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए आंसर है, सो ये देखिए ए मैट्रिक्स में आंसर है, सेम आंसर जो हमारा आया है। सो स्टूडेंट्स ऐसे सम भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई वाले सम्स आए या इन्वर्स वाले सम आए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 43, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पहले हमने यू स्क्वायर कैलकुलेट किया, एंड देन ये हमने ए कैलकुलेट किया। अब ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ आज का होमवर्क। सो होमवर्क में मैं आज आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 44 एंड क्वेश्चन नंबर 47। ये आज का आपको होमवर्क है, प्रैक्टिस करनी है। 44 मैं आपको दिखा दूँ, ये है इफ़ a इज़ इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0। एक ये 44 है और दूसरा 47 नंबर सम आपको करना है ये वाला। इफ़ a इज इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स, 3x3 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सो फाइंड a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस b एंड b डैश a। ये दोनों आपको सम्स होमवर्क में करने हैं। नाउ हर बार की तरह हो सकता है आपका कोई डाउट निकले, सो मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। ऑलरेडी है मेरे पास सॉल्यूशन इन सम्स के। सो ये है 44 नंबर सम, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले आप खुद ट्राई करना, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप सॉल्यूशन की हेल्प लेना। सो ये देखिए, ये है 44 का सॉल्यूशन। देन मैं आपको 47 का भी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये 47 का सॉल्यूशन है। ये है 47 का फर्स्ट, जिसमें हमने पहले a स्क्वायर कैलकुलेट किया, देन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस b कैलकुलेट किया, और यह है 47 नंबर सम का सेकंड पेज। पहले आप खुद ट्राई करना और ज़रूरत पड़े तो ही सॉल्यूशंस को देखना। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।